क्या आप तैयार हैं एक ऐसे स्नैक्स का मज़ा लेने के लिए जो आपके टेस्ट बड्स को झकझोर कर रख देगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आसिफ़ा। वेलकम बैक टू आसिफ़ा कोसस कुकिंग। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी गई बेल को प्रेस करिए। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू और प्याज के पकौड़े, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। ये करारे क्रिस्पी होने के साथ साथ बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्याज ली है एक, और उसे लंबी लंबी काट ली है। और उसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू भी लिया है और इसे छील कर रखा है। आलू के इस तरह से हम पतले पतले स्लाइसेस कर लेंगे। आलू के स्लाइसेस हम पानी में डालते जाएंगे ताकि उस पर काला रंग ना चढ़ सके। तो आलू के स्लाइसेस को आप देख सकते हैं, मैंने इसे काट लिया है। अब इसे लंबा लंबा काटने के लिए 5 से 6 आलू के स्लाइसेस हम एक बार रखेंगे और इसे इस तरह से लंबा लंबा हमें काट लेना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे लंबा लंबा काट लिया है। ये पकोड़े बहुत ही मज़ेदार होते हैं, साथ साथ ये बहुत ही खाने में टेस्टी भी होते हैं। अगर आप इसे बनाएंगे तो आप पुराने तरीके को भूल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 अंडे लिए हैं उबले हुए, और उसे भी इस तरह से लंबाई में काट लिए हैं। कि जर्दी यानी योक का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, सिर्फ जो वाइट पार्ट होता है वही हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक बाउल। तो उसमें अब हम डालेंगे जो हमने काट कर रखी है प्याज और आलू को, इसमें हम डाल लेंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे बेसन। बेसन यहाँ मैं आधे कप के बराबर ले रही हूँ। तो इसे अब मैंने डाल दिया है। और थोड़े इसमें सूखे मसाले जाएंगे। उसमें है नमक, काला नमक, एक हरी मिर्ची को मैंने बारीक काट लिया है, अजवाइन ली है मैंने, रेड चिली फ्लेक्स है यहाँ पर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब इसे इसमें डालेंगे। फिर इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर रही हूँ, और ऊपर से मैंने कूटा हुआ धनिया भी डाल दिया है। और इसे मज़ीद क्रिस्पी और करारे बनाने के लिए 1 टेबलस्पून मैंने गरम किया हुआ तेल डाल दिया है। पहले हम इसे थोड़ा चम्मच से मिक्स करेंगे, क्योंकि तेल बहुत गर्म था, वरना हमारे हाथ को गर्म लगने का अंदेशा रहता है। उसके बाद हम इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसे मिक्स करना है। पहले मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, जब पानी की ज़रूरत लगेगी तभी हम डालेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें बेसन का आटा और मिलाया है, क्योंकि आटा थोड़ा कम लग रहा था। और इसे फिर से हम थोड़ा सा पानी डालकर, तो देख सकते हैं इस कंसिस्टेंसी में मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कुकिंग सोडा। इससे अच्छे फुले फुले बनेंगे, आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। फिर फाइनली हम इसमें डालेंगे उबले हुए अंडे, जिसे हमने लंबाई में काट कर रख लिया था। इसे हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। तो अभी इसे मिक्स कर लिया है। दूसरी तरफ तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसे फ्राई करते जाएंगे। जितना छोटा बड़ा पकौड़ा आपको बनाना है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो एक तरफ से जब ये हो जाएंगे तो हम इसे दूसरी तरफ से भी पलट लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है, और अलट पलट करते हुए इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये अब हो गए हैं, तो इसे अब मैं निकाल रही हूँ एक प्लेट में। इसी तरह से हम अपने सारे जो पकोड़े हैं उसको इसी तरह से हम तलते जाएंगे। आप इसे रमज़ान के अपने इफ्तियार की मेन्यू में ज़रूर शामिल करिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और सबको पसंद आने वाले हैं। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार कुरकुरे क्रिस्पी आलू प्याज और अंडे के पकोड़े। तो कैसी लगी आज की मेरी ये रेसिपी आपको? अगर रेसिपी अच्छी लगी तो आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, और हमें फीडबैक देना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मिलती हूँ एक नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।